हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 17 है, 7th क्लास की, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है एयर। इससे पहले भी हमने एयर के चैप्टर के बारे में वर्कशीट में पढ़ा था कि एयर में कौन कौन सी गैसेस जो है हमारी प्रेजेंट होती। तो आज हम क्या है, आज हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हमारी 5 लेयर्स में क्या है डिवाइडेड होता है। तो हम समझते हैं और करते हैं क्या कि आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है 5 लेयर में क्या है डिवाइड होता है। आल लेयर्स आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वे। जो सारी लेयर्स हैं किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या अपनी लेयर्स को पढ़ते जाते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कहलाती है एक्सोस्फेयर। क्या द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। वहाँ पे बहुत कम जो है एयर होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। जो लाइट गैसेज होती जैसे हीलियम हाइड्रोजन वो क्या है उस वहीं पे क्या फ्लोट करती रहती हैं स्पेस में। उसके बाद हमारी जो हम नीचे आते हैं, एक्सोस्फेयर से नीचे जब हम आते हैं तो ये हमारी फर्स्ट तो हमारी क्या आती है, थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जो हमारा थर्मोस्फेयर है क्या है वो बहुत रैपिडली क्या है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो हमारा आइनोस्फेयर है इसी लेयर का, किसका, थर्मोस्फेयर का ही एक पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 40 किलोमीटर। ये 80 से 40 किलोमीटर एक्सटेंड होता है। दिस लेयर इज यूज फॉर द यूज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सच एज मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो। जो हमारे ये इंटरनेट रेडियो जो हमारे तक सिग्नल पहुंचते हैं वो क्या है इसी लेयर की देन है। कौन सी, थर्मोस्फेयर। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इसी लेयर के कारण क्या है ये जो लेयर है वहीं पे रिफ्लेक्ट होती है, हमारे को क्या है सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं, हम सिग्नल ले पाते हैं। अब क्या है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर किसके बाद आती है, हमारी थर्मोस्फेयर के बाद। जैसे आप ये देख रहे हैं ये आपको मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। इट लाइज अबाउ द, ये जो किसके ऊपर होती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है और किसके नीचे होती है, थर्मोस्फेयर के। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेट्रियोट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो मेट्रियोट्स होते हैं इसी लेयर में जब धरती पे आते हैं, पृथ्वी पे एंटर होते क्या है वो बर्न होते हैं इसी लेयर में। कौन सी, मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर के बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर, जो आपकी ट्रोपोस्फेयर दिख रही है, ट्रोपोस्फेयर के बाद लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। ये जो लेयर होती है यहाँ पे कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता, क्लाउड्स नहीं होते, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और जो एरोप्लेन उड़ाने के लिए ये जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो कंडीशन होती है वो अच्छी होती है। एंड वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। यहाँ पे क्या है, ओजोन जैसे आप देख रहे हैं इसकी लेयर होती है, और ओजोन लेयर क्या होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। जो सन की जो हार्मफुल रेज होती है उससे क्या है हमें ओजोन लेयर जो होती है हमें प्रोटेक्ट करती है। अब सबसे नीचे जो हमारी फिफ्थ जो हमारी लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। इट्स एवरेज हाइट इज क्या है 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो हम वायु ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो क्या है इसी लेयर, कौन सी, ट्रोपोस्फेयर में क्या एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना जैसे रेनफॉल, फॉग, हेलस्टोन अकर इन दिस लेयर। हेलस्टोन मतलब जो ओले पड़ते हैं इसी लेयर में होता है, कौन सा, ट्रोपोस्फेयर। तो हमने क्या है अपनी पूरी हमने 5 की 5 लेयर पढ़ ली हैं। अब हम क्या है इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमको जो ये लेयर दिखा रखी है हमको ये देखनी है कि ये कौन सी लेयर में आता है। जैसे आपका एरोप्लेन आपने यही पढ़ा था कौन सी लेयर में आता है, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था कौन सी में आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर। बेटा मेरे साथ साथ लिखना क्योंकि जगह कम है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका क्या है एरोप्लेन आप फ्लाई कर सकते हैं, तो ये किस में आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर आपका है मैट्रियोट। आपने मैट्रियोट पढ़ा था कि मैट्रियोट किस में कौन सी लेयर में था, ये आपने मेसोस्फेयर, किस में, मेसोस्फेयर में। ठीक है, इसके बाद आपने वायरलेस रेडियो वेव्स थी वो किस में था, हमारा थर्मोस्फेयर।
किस में था, थर्मो स्फेयर में हमारा। ठीक है, पहले आप ये तीनों लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या, एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर, हमारा मेटेरियोट मेसोस्फेयर, और हमारा वायरलेस जो हमारा रेडियो है या सिग्नल कोई सा भी है वो है थर्मोस्फेयर। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो है आपका ये एक्सोस्फेयर में आता है, एक्सोस्फेयर, क्योंकि ये जो अर्थ के जो बाहर आपका किलोमीटर दिखा रखा है ये क्या है, एक्सोस्फेयर। और जो ये है आपका ये है ये आपका है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो हमारी 5 की 5 हमने लग दी है। कौन सी, पहली स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और ये आपकी एक्सोस्फेयर, और ये ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, हमने 5 की 5 हमने पिक्चर्स आइडेंटिफाई कर लिए कौन सी लेयर में आती है। अब हमारा एक क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखा है कि वाई ओजोन लेयर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, क्यों, आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। आपका क्वेश्चन क्या, कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेन सन रेज। तो ये आपका यहाँ से बेटा क्वेश्चन है, इसको यहाँ से लिख लेना। क्या, ये रहा आपका कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की 7th क्लास की हमारी सोशल स्टडीज़ की हमारी एक वर्कशीट है, जिसमें आज हमने भूगोल का एक चैप्टर कौन सा, एयर क्या रहा है, उसके बारे में पढ़ा है, उसकी लेयर्स को समझा है, उसकी पिक्चर्स को फिर आइडेंटिफाई किया है कि हमने कितना समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बच्चों अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइएगा। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए, मास्क लगाइए, 2 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।